हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल भूपेश अकाडमी। आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो है एसआई मात्रक में जो है वो गड़बड़ करते थे कि एसआई मात्रक अगर आपको याद है तो आसानी से कोई भी फिजिक्स में, चाहे आप किसी भी क्लास में या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, उसमें एसआई मात्रक जरूर पूछा जाता है। तो एसआई मात्रक अगर आप जानते हैं तो आसानी से उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक जो है आप के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए भविष्य में वो बहुत ही काम आने वाले हैं। अधिकतर लोग ये दो चार जो एसआई मात्रक है उस एसआई मात्रक को जानते हैं, जैसे लंबाई। ठीक है, तो लंबाई को हमेशा हम लोग मीटर में मापते हैं, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे और इसका सांकेतिक चिन्ह जो है एम होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं किलोग्राम, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में हम लोग मापते हैं और इसका सांकेतिक जो चिन्ह है, सांकेतिक चिन्ह जो होगा वो होगा केजी। चलिए आगे आते हैं। आगे है समय। समय को हम लोग किस चीज में मापते हैं? तो हमेशा समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। ठीक है, समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। और यहां पर इसका जो है स्मॉल एस, ये इसका सांकेतिक चिन्ह हो गया। उसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं और ये हो गया इसका सांकेतिक चिन्ह। उसके बाद आते हैं ताप। ठीक है, ताप को हम लोग केल्विन में मापते हैं, केल्विन। ठीक है, केल्विन में हम लोग ताप को मापते हैं। इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता को हम लोग केंडला में मापते हैं, केंडला। ठीक है, केंडला में मापते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता को और इसका हम लोग CD लिखते हैं। चलिए आगे आते हैं पदार्थ का परिणाम। पदार्थ के परिणाम को हम लोग मोल में मापते हैं, मोल। ठीक है, मोल में मापते हैं। तो इस तरीके का ये जो है 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है। बहुत सारे लोग जो है इसका एसआई मात्रक जानते हैं, लेकिन अब जो एसआई मात्रक बतलाएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर दाब का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होगा पास्कल, पास्कल। ठीक है, PA, पास्कल। इसके बाद अगर हम लोग बल का आते हैं तो बल का होता है न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हो गया बल का, जिसको हम लोग N से, कैपिटल N से लिखते हैं। कार्य और जूल का जो कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है, जिसको हम लोग जूल कहते हैं। कार्य और ऊर्जा के लिए जूल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आवृत्ति। देखिए, आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज। इसको हम लोग HZ लिखते हैं, हर्ट्ज। इसके बाद आता है विद्युत्व आवेश। विद्युत्व आवेश को कूलम में मापते हैं, कूलम्ब, कूलम्ब। ठीक है, इसको हम लोग कूलम में मापते हैं। इसके बाद आता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ये इसका सांकेतिक चिन्ह होता है। तो ये काफी आसान जो है आपके एसआई मात्रक है, जो सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए और सभी स्टूडेंट को जो है याद रखना चाहिए। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और क्या ये टोटल एसआई मात्रक आपको पहले से पता थी। अगर पता थी तो आप कमेंट में ओके जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।